हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं स्टूडेंट आज की इस वीडियो पर। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स महिला सशक्तिकरण वुमेन इम्प्रूवमेंट को लेकर आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो आपने वहाँ से जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ से अपने वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट समय ना कमाते हुए चलिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं और 55 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिए थे। आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो 56 प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्टेप योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1987 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि परिवार न्यायालय अधिनियम कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि सन 1984 में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभिक तौर पर कितने जिले में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि 62 जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2007 में की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यानी कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए हैं। तो कितने मूल अधिकार प्रदान किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है 66 प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि भारतीय संविधान में महिला का उत्थान व संरक्षण हेतु कानून खाली इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी कि दहेज प्रतिषेध कानून, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, बाल विवाह अरोधन अधिनियम हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 2 नंबर हो जाता है राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान किस धारा में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। मातृ लाभ योजना अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, सन 1961 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि भारतीय संविधान में मूलक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यदि किसी व्यक्ति को पुत्र ना हो तो उसकी जायदाद का वारिस खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बेटी है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यानी कि भारत में महिला आयोग की स्थापना कब की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर, सन 1992 में की गई है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, बाल विवाह अधिनियम सन 1929 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी रखी गई है। ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि 14 वर्ष की रखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है अगले प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम यानी कि सीता पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि सन 1956 में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यानी कि पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान विरासत का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम खालिस्तान वर्ष पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, सन 1956 में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो 71 जो प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1992 हो जाएगा, यानी कि सन 1992, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयंती यानी कि पटनायक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है 15 अगस्त 2011 में 11 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा नंबर, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, महिला आयोजन के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रियदर्शनी योजना प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी मातृत्व
सहयोग योजना आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि सन 2010 में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब नंबर 15 अगस्त 2011 में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है स्टूडेंट, यानी कि 79 प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से कौन सी योजना समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, 1856 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना। स्टूडेंट 80 प्रश्न तक का हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर पर अब बाकी हमने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले अध्याय के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।